हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक टैक्स प्रोफेशनल्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीडीएस डिडक्टेड बाय द एसएससीज हुज बुक्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। TDS deducted at source is income tax reduced from the money paid at the time of making specified payments such as rent, commission, professional fees, salary, interest, etc. by the person making such payments. For most payments, rates of TDS are set in the Income Tax Act and TDS is deducted by payer basis these specified rates. So the tax deducted at source must be deposited to the government by 7th of the subsequent month. यानी कि जिस मंथ में आपने TDS डिडक्ट किया है उसके नेक्स्ट मंथ की 7th डेट तक आपको वो TDS डिपॉजिट करना है. However, the TDS deducted in the month of March can be deposited till 30th April. तो TDS जो आपने मार्च में डिडक्ट किया है उसके लिए आपको 30 अप्रैल तक की छूट मिलती है जमा कराने की. उसके बाद जो ये TDS हमारा जो बनता है उसको हमें जमा कराना होता है बाय यूजिंग चलान ITNS 281 ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल. और ऐसे ही रिटर्न फाइलिंग के लिए क्या है कि फाइलिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्संस हु हैव डिडक्टेड TDS. TDS return is to be submitted quarterly. TDS certificate have to be issued by a person deducting TDS to the SSC from whose income TDS was deducted while making payment. तो TDS की रिटर्न जो है क्वार्टरली जाती है और उनकी ड्यू डेट क्या होती है भरने की, जो क्वार्टर एंड का जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 30th तक हमको TDS की रिटर्न भरनी होती है और ड्यू डेट के नेक्स्ट विद इन 15 डेज के अंदर हमको सर्टिफिकेट इश्यू करने होते हैं. तो सबसे पहले हम TDS सेक्शन 192 की बात करते हैं जो एप्लीकेबल है सैलरी पर. तो सैलरी पर टैक्स डिडक्शन करने की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, वो है एज पर इनकम टैक्स स्लैब. स्लैब तो आपको सबको पता ही है. इफ नो पैन और इनवैलिड पैन रेट है तो वो उस पर 20% डिडक्ट करना पड़ेगा. नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स अनलेस द एस्टिमेटेड सैलरी एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स दैट इज ₹5 लाख. मतलब अगर एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. उसको रिबेट अंडर सेक्शन 87A ₹12,500 की मिल जाएगी. और सैलरीड पर्सन के लिए, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ऑप्शन भी है चूज बिटवीन न्यू एंड ओल्ड टैक्स स्लैब रिजीम, जो कि आपको इस स्लाइड में देखने को मिल रही है और शायद आप सब अवेयर भी हैं इस सब के लिए. उसके बाद हमारा सेक्शन आता है दूसरा, मैं ले रही हूँ 194A फॉर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, जिसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है डिडक्शन टैक्स डिडक्शन करने की. नंबर 1, बैंक टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड डिपॉजिट in cooperative bank. Then if interest paid or credited a financial year exceed ₹40,000 से अगर इंटरेस्ट वो एक्सीड कर जाता है तो उसके लिए लाइबल हो जाते हैं TDS काटने के लिए. इफ अ सीनियर सिटीजन अर्नड इंटरेस्ट एक्सीड ₹50,000, सीनियर सिटीजन के लिए ये 50,000 रुपए तक है कि अगर उसके डिपॉजिट विद बैंक, पोस्ट ऑफिस, FDR या रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम से इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर हो जाता है तो उनका TDS डिडक्ट करना पड़ता है. इंटरेस्ट अदर देन बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिटेड और कोऑपरेटिव बैंक, वो क्या है, वो है ऑडिटेबल SSC. उसमें क्या, अगर आप किसी को 5,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको मैंडेटरी है TDS डिडक्ट करना. तो उसका रेट क्या है, TDS डिडक्टेड एट द रेट 10%. If no PAN or invalid PAN, then TDS deduct at the rate 20%. However, if your total income is below the taxable limit, you can submit Form 15G and 15H to the deductor and request them not to deduct any TDS. Form 15G for age below 60 years and Form 15H for age above 60 years. And TDS calculated on their total income is nil. तो ये तो था 194A. अब हम बात करते हैं TDS सेक्शन 194C की, जो है फॉर पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स. इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन टैक्स क्या है कि अगर सिंगल बिल
कि टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड है ₹30,000 से, तो आप डिडक्ट करेंगे। और एग्रीगेट बिल्स टैक्सेबल वैल्यू एक्सीड ₹1,00,000 इन अ ईयर, अगर एक साल में एग्रीगेट बिल आपका 1,00,000 रुपए से ज्यादा बन जाता है, ठीक है, तो फिर आपका लायबल हो जाता है टीडीएस डिडक्ट करना। टीडीएस डिडक्टेड एट 1% ऑफ डिडक्टी इन इंडिविजुअल और एचयूएफ। 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा अगर डिडक्टी जो है वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है, और अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो फिर डिडक्ट किया जाएगा 2%. If no PAN or invalid PAN, then TDS deducted at the rate 20%. TDS is not applicable on payment to contractor engaged in plying, hiring or leasing of goods carriage, where such contractor owns 10 or less goods carriage during the financial year and who has furnished a declaration to this effect along with this PAN. इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट वगैरह पे कर रहे हैं, तो हमें उसका स्टेटस जानना है कि उसके पास पैन नंबर है, और सेकंड कि उसके पास जो भी उसके ट्रक्स हैं, कैरेज जिसमें वो ले जाता है, माल जिसमें ले जाता है, वो गाड़ियां 10 से अगर कम है तो हम उससे डिक्लेरेशन मांगेंगे, और अगर 10 से ज्यादा है तो फिर हम उसका टैक्स डिडक्ट करेंगे। अगर मान लो कि उसके पास 10 से कम ट्रक हैं और उसके पास पैन नंबर नहीं है तो हम उसका 20% टैक्स डिडक्ट करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं टीडीएस सेक्शन 194H फॉर कमीशन और ब्रोकरेज। इसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है टैक्स डिडक्ट करने की? एक्सीड ₹15,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। अगर आप किसी को कमीशन 15,000 रुपए से ज्यादा दे रहे हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 5%। और अगर उसके पास पैन नहीं है या उसका पैन इनवैलिड है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 20%। कमीशन और ब्रोकरेज में क्या इंक्लूड है? एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑन अनदर पर्सन, जैसे कि फॉर सर्विस रेंडर्ड है, वो प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। फॉर एनी सर्विसेज इन कोर्स ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एनी एसेट्स वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स नॉट बीइंग सिक्योरिटीज। मतलब जो बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है तो उसको उस पर हम कमीशन के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब है नेक्स्ट सेक्शन है 194I फॉर रेंट। तो 194I में दो हमारे सेक्शन हैं। 194I ए जो है टीडीएस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट एक्सीड आपकी 2,40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक साल में। अगर आपने किसी को 2,40,000 से ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी पर रेंट पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 2%। और इसमें भी वही केस है कि अगर उसका पैन नहीं है या इनवैलिड है तो टीडीएस 20% डिडक्ट होएगा। इसके बाद दूसरा इसी का सेक्शन है 194I सबसेक्शन बी। तो ये क्या है? ये है टीडीएस ऑन लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग, जिसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट भी 2,40,000 इन ईयर है, और लेकिन इसका टीडीएस डिडक्ट होएगा एट द रेट 10%। और पैन अगर नहीं है या इनवैलिड पैन है तो टीडीएस डिडक्ट होगा 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी पर है 2% एंड बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर और फिटिंग पर है 10%। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है नेक्स्ट टीडीएस सेक्शन 194J फॉर प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस अगर हम किसी टेक्निकल सर्विसेज को दे रहे हैं तो उसकी थ्रेशहोल्ड लिमिट 30,000 है और उस पर टैक्स डिडक्ट होगा 2%। अगर इसमें पैन और नहीं है या इनवैलिड है तो फिर 20%। और ऑल अदर केसेस जो प्रोफेशनल फीस है, आपको ध्यान होगा मैंने प्रोफेशनल फीस में बताया भी था स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। तो अगर उनको आप पे कर रहे हो और थ्रेशहोल्ड लिमिट एक्सीड कर रही है 30,000 से इन ईयर, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है 10%। इफ नो पैन और इनवैलिड पैन देन टीडीएस डिडक्ट एट द रेट 20%। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इसके अलावा भी 1 जुलाई 2021 में कुछ एडिशन हुई है टीडीएस में, 2-3 और नए सेक्शन जुड़े हैं इसमें, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।
क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसीलिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, थैंक यू।